सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच, अपनी डंबल सीरीज़ की तीसरी वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक होगा वो है शोल्डर। दोस्तों शोल्डर एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन मैंने ढूंढे हैं, मैंने निकाले हैं, मैंने कराए भी हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको डंबल के वेरिएशन बताऊंगा। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि इसमें तो सारे वेरिएशन है। मेरा मकसद है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन बता पाऊँ ताकि आपको पता चले कि सिर्फ 2 डंबल से आपके पास कितने सारे वेरिएशन, कितने सारे ऑप्शंस हैं कि आप अपने पूरे शोल्डर को आप ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह थोड़ा सा मसल की आपके एनाटॉमी बताना चाहूँगा। दोस्तों ये हमारा शोल्डर है, इसको हम कहते हैं लेटरल डेल्टॉइड। शोल्डर की मसल को हम डेल्टॉइड कहते हैं, वैसे लेटरल डेल्टॉइड। और जो पीछे की तरफ का जो हेड होता है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर डेल्टॉइड, और जो अंदर की तरफ होता है इसे बोलते हैं एंटीरियर डेल्टॉइड। ठीक। और जो हम इसको कॉलर मसल भी कहते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियस। अब ट्रेपीजियस में भी 3 हिस्से होते हैं, ये अपर ट्रेपीजियस, मिडिल ट्रेपीजियस और लोअर ट्रेपीजियस। तो हमें तीनों को ट्रेन करना है। अब जैसे पोस्टीरियर डेल्टॉइड, जैसे रेयर डेल्ट भी कहते हैं, तो हम सारी मसल्स को कैसे ट्रेन करेंगे ये मैं आज आपको बताऊंगा, और कितने सारे वेरिएशन के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों एक बात मैं हमेशा की तरह एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि वेरिएशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए, अगर वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो बाइसेप्स में हम कॉन्सेंट्रेशन क्यों करते, डबल एंड डंबल क्यों करते, हैमर क्यों करते? सीधा हम कहते हैं भाई डंबल लो और इसके 20 सेट कर लो। तो फिर वेरिएशन का यही तो इंपॉर्टेंस है कि अब अपने बाइसेप्स के हेड को या शोल्डर के हेड को आप हर पॉइंट पे हर तरीके से उसको हिट करिए। जैसे आपका जहाँ पे घर है, एक ही जगह जाने के कई सारे रास्ते होते हैं, आप सामने से भी जाते हैं, आप पीछे से भी जाते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं। तो हर रास्ते का अलग इंपॉर्टेंस होता है और हर तरीके के रास्ते से आप थोड़ा सा बदल के थोड़ा सा बदलाव आप महसूस करते हैं। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को, अपनी मसल को यूज टू ना होने दें। जहाँ आपने बॉडी को हैबिचुअल कर लिया, समझ लीजिए आप अपनी मसल को, ग्रोथ को किल कर रहे हैं। तो आज मैं आपको शोल्डर के कुछ वेरिएशन बताऊंगा डेल्टॉइड के, कि कैसे आप अपनी मसल को ट्रेन कर सकते हैं। ये 2 डंबल हैं, 2 डंबल की सीरीज़। आपको जान के मैं बताने की जब शुरुआत की थी, कई लोगों को जान के हैरानी होती है, यार 2 डंबल हैं सिर्फ, कैसे इतना वर्कआउट करेंगे? आज की वीडियो देख के आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यार कितने सारे वेरिएशन हैं शोल्डर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस। सबसे पहले आपको शोल्डर प्रेस के आपको वेरिएशन बताऊँगा। सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल शोल्डर प्रेस है, 1 2 3। पहला वेरिएशन ये तो था आपका बाइलेटरल मूवमेंट। आप इसको ऑल्टरनेट भी, यूनिलैटरली भी ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है। कभी भी सारी आपको बाइलेटरल मूवमेंट नहीं करनी और सारी आपको यूनिलैटरल मूवमेंट भी नहीं करनी। यूनिलैटरल मूवमेंट करने से क्या होता है, आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो आपका अच्छा होता है। तो आप यूनिलैटरली भी इसको ट्रेन कर सकते हैं, जैसे शोल्डर पर सिंगल हैंड। ठीक है, इसी तरह से इसको, ये था आपका दूसरा वेरिएशन। तीसरा वेरिएशन अब मैं आपको बताऊंगा आर्नोल्ड प्रेस। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हमारे बहुत ही लेजेंडरी बॉडी बिल्डर हैं, तो उन्होंने इस एक्सरसाइज को निकाला था, तो उन्हीं के नाम पे इस एक्सरसाइज का नाम पड़ा है। जिसे हम क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, फ्रंट में रखते हैं। आपको आर्नोल्ड प्रेस के वेरिएशन बताऊंगा यहाँ से, और ये 1 2 3 4। ये तो था आर्नोल्ड प्रेस का पहला वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन, यहाँ डंबल रखेंगे, लिफ्ट किया, ये 1 2 3। और इसका अगला वेरिएशन जिसे हम बोलते हैं फ्रंट शोल्डर प्रेस, इसे बोलते हैं रिवर्स आर्नोल्ड प्रेस। यहाँ करेंगे, यहाँ और साइड में लाएंगे, 1 2 3। और जो आपका फ्रंट डेल्टॉइड, जैसे एंटीरियर डेल्टॉइड भी कहते हैं, इसको आप स्पेसिफिक ट्रेन अगर करना चाहते हैं तो आप फ्रंट शोल्डर प्रेस कर सकते हैं। सामने रखेंगे डंबल को, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं शोल्डर बटरफ्लाई, यानी कि आपको 90 डिग्री पे डंबल रखने होंगे, जैसे ये 90 डिग्री पे, और देन 1। ये आपके रेयर डेल्ट के साथ साथ आपके रोटेटर कफ को भी ट्रेन करता है। रोटेटर कफ शोल्डर जो डेल्टॉइड मसल है उसको सपोर्ट करने वाली मसल है, जिसका स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोटेटर कफ के लिए आप डंबल को सामने रखें, स्टैंडिंग में आपको बताता हूँ इस तरह से, ये रोटेटर कफ की एक्सरसाइज है, इसको स्टैंडिंग में कर सकते हैं। और डंबल को 90 डिग्री पे रखा, ये आपके रेयर डेल्ट को और साथ में रोटेटर कफ को आपका ट्रेन करती है। 1, डंबल को 90 डिग्री पे रखते हुए, 2 3, इस तरह से। तो ये थे
आर्नोल्ड प्रेस के वेरिएशन। इसके अलावा आप इसे ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डंबल होल्ड करेंगे, ऑल्टरनेट, देन ट्विस्ट, ऑल्टरनेट। आपको क्या करना है, हर बार आप आर्नोल्ड प्रेस या शोल्डर प्रेस को चेंज करेंगे। जिस दिन आपका शोल्डर का टर्न है, आज अगर हमने ट्रेडिशनल किया तो अगली बार उसे चेंज कर दीजिए, फिर अगली बार चेंज कर दीजिए, बदलते रहिए। कभी आप 2 वेरिएशन एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग। तो ये तो था शोल्डर प्रेस का वेरिएशन। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रंट रेस। ठीक, अब फ्रंट रेस के भी बहुत सारे वेरिएशन हैं। आप डंबल को वर्टिकल पोजीशन में भी पकड़ सकते हैं, 1। और इसमें देखिए गलती हम क्या करते हैं, कई बार मोमेंटम बनाते हैं बॉडी का, ये बॉडी को झुलाते हैं या बहुत जल्दी मूवमेंट करते हैं, ऐसे करके ऊपर जाके छोड़ देते हैं। तो ऐसे आपके मसल ने डंबल का लोड तो लिया ही नहीं, आपने जो हाथ में डंबल लिया उसका लोड मसल से लिया ही नहीं। तो आपको क्या करना, थोड़ी स्लो जो मूवमेंट है वो करनी है। ये लोड लेने चाहिए मसल को, ये मसल ने लोड लिया, देन स्लो, 2, 3। अब इसे ऑल्टरनेट भी आप कर सकते हैं, 1। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी आप डबल हैंड करते हैं उसे ऑल्टरनेट भी आप कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए बदल बदल के। ठीक है, अब आप कर सकते हैं सुपिनेटी। जैसे मैं आपको बताया था, ये सुपिनेटेड ग्रिप होती है, टुगेदर, 1। और एल्बो थोड़ी आपकी बैंड रहेगी। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप फ्रंट रेस या लेटरल रेस करते हैं, आपने एल्बो को बैंड रखना है और उस बैंड को कांस्टेंट भी रखना है। यानी कि अगर ये हाथ इतना बैंड है तो पूरी एक्सरसाइज के दौरान ये हाथ इतना ही बैंड रहना चाहिए। यानी कि ऊपर जाके आप ज़्यादा बैंड कर दे रहे हैं, नीचे आके सीधा कर दे रहे हैं। जितना बैंड किया उसी को, ये देखिए आप इस एंगल में देखिए, जैसे इतना बैंड किया हुआ है, ये इस बैंड को मेंटेन करते हुए अगर आप लेटरल रेस भी कर रहे हैं तो ये बैंड मेंटेन रहेगा। इसको ऊपर जाके ज़्यादा या कम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो मैं आपको फ्रंट रेस के वेरिएशन बता रहा था। तो आप सुपिनेटेड ग्रिप से इसे आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, 1, 2। ठीक, और इसे डबल हैंड, ये था प्रोनेटेड ग्रिप, लोड लेने दीजिए मसल्स को, ये आपका एंटीरियर डेल्टोइड के लिए। ये आप इसे ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट स्लो होना चाहिए। और ध्यान रखिए, डंबल ना तो बॉडी से चिपकेगा ना आपस में चिपकना चाहिए। ये 3। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं, जैसे आपने ये हाथ किया, यहाँ तक डंबल को ऐसे लेके यहाँ पे घुमा दिया, 1, फिर सीधा किया, 2। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइज की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मूवमेंट होती है वो हम 2 तरह की यूज़ करते हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। तो ये आइसोटोनिक थी। अब आइसोमेट्रिक क्या है, जैसे दोनों डंबल को सामने रखेंगे, दैट्स इट, एंड होल्ड फॉर मैक्सिमम सेकेंड्स। ये तो हर किसी की जो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस होती है वो अलग अलग होती है। जितने सेकंड्स भी आप रोक सकते हैं, वो 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड भी हो सकता है। फिर उठाएंगे, फिर होल्ड करेंगे। ठीक, इसी तरह स्टैटिक होल्ड, ऑल्टरनेट, फ्रंट रेस, जैसे यहाँ पे होल्ड रखेंगे, 1। जैसे मैंने आपको बताया था, शोल्डर एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन है। ये तो ये था आपका फ्रंट रेस के वेरिएशन। अब मैं आपको लेटरल रेस के जो वेरिएशन है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि इतने सारे वेरिएशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बॉडी थोड़ा सा थक भी रही है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप अपने ट्रैप को ट्रेन करते हैं, ट्रैप मतलब ट्रेपेजियस मसल, तो इसे कॉलर मसल भी कहते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो मैं लेटरल से पहले आपको ट्रेपेजियस के कुछ वेरिएशन बताऊँगा। ट्रेपेजियस के वेरिएशन, जैसे आप इस एंगल में समझिए, कई लोग क्या करते हैं, जैसे अपराइट किया, ये आगे को पुश करने की कोशिश करते हैं शोल्डर को, ये, या बहुत नज़दीक से पकड़ते हैं बार को, तो इससे आप अपने शोल्डर को इंजर्ड कर सकते हैं और आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और ये इंजरी कभी भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमें लगता है यही फॉर्म सही है। दोस्तों, जैसे कोई इंसान अगर डेली बहुत फास्ट गाड़ी चलाता है, तो क्या उसका रोज़ एक्सीडेंट होता है? नो। कभी एक दिन, चाहे वो 20 साल से गाड़ी चला रहा हो, लेकिन एक दिन उसका वो एक्सीडेंट, वो जो उसकी असावधानी है, वो उसको कभी ना कभी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऐसी एक्सरसाइज है। आप अपनी बॉडी को इतना हैबिचुअल बना लीजिए सही फॉर्म का, कि आपसे गलत फॉर्म में एक्सरसाइज हो ही ना। जैसे मैंने किया, आज मैं अगर गलत तरीके से करने की कोशिश भी करूँगा ना जानबूझ के, तो भी मुझसे नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को इतना यूज टू कर लिया, इतना हैबिचुअल कर लिया है कि मैं चाह के भी गलत फॉर्म में कर ही नहीं पाता। आपने देखा, मैं गलत फॉर्म आपको बताऊँगा भी ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा सही आ जाता है, क्योंकि वो गलत होती ही नहीं है। तो अब मैं आपको अपराइट के कुछ वेरिएशन बताऊंगा। जैसे डंबल ये रखा, देन ये, कभी भी इसे बहुत क्लोज नहीं रखना डंबल को, ये 1, ये आपके ट्रेपेजियस मसल के लिए, 2,
3। अब इसी में वेरिएशन, एक होल्ड रखेंगे, एक ऊपर, 1 2, कोहनी आपकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, 3 4, ये तो था ऊपर। अब इसको ऑल्टरनेट, 1, डंबल नीचे रहेगा, 2 3 4, और एक है आपका आइसोमेट्रिकली, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ आइसोमेट्रिक जरूर एक्सरसाइज आपको अपनी ऐड करनी है। जैसे ये किया, होल्ड मैक्सिमम सेकंड्स। अब ये 5 सेकंड भी होता है, 3 सेकंड, 10 सेकंड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है हर किसी का। दोस्तों हर किसी के लिए जो है वो हल्का और हैवी वेट जो होता है, हर किसी के लिए डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए 3 किलो का डंबल भी बहुत हैवी हो सकता है। अगर कोई बहुत एडवांस लेवल का एथलीट है उसके लिए 20 किलो डंबल भी हल्का हो सकता है। तो हल्के और भारी से मतलब यहाँ पे हर किसी का अलग अलग होता है। यानी कि आप किस लेवल पे हैं, आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या आप एडवांस लेवल पे, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कितना हैवी वेट ले सकते हैं। तो आपके लिए हैवी वेट जो वेट की जो डेफिनेशन होगी वो अलग अलग होगी सबके लिए। तो इसी तरह इसे बोलते हैं साइड डंबल अपराइट रो डंबल से, जैसे ये। और ध्यान रखिए कभी भी गर्दन को ऐसे, ये गर्दन को नीचे नहीं करना। ये कई बार हम क्या करते हैं, जब हम श्रक्स करते हैं तो हम शोल्डर के श्रक्स करने के साथ साथ गर्दन को भी नीचे दबा लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी गलतियां ऐसी हैं जिनमें आप अपने शोल्डर जॉइंट को आप इंजर्ड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये अपराइट है, ये डंबल को मैक्सिमम ऊपर उठाना है, 2, ये जितना ऊपर उठा सकते हैं, 3। नेक को आपको अननेसेसरी आपको मूव नहीं करना, नेक कांस्टेंट रहेगी, देन आपकी जो मसल है वो अपने आप ट्रेन हो जाएगी। ये आपको एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म करना है। ये तो था आपका अपर ट्रैप का। अगर आपको लोअर ट्रैप को ट्रेन करना है तो आपको डंबल रखना है हिप्स के पीछे, देन 1 2 3 4 5। तो ये था ट्रेपीजियस के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा श्रक्स। इसमें आपको क्या करना है, सीधा होना है, सिर्फ ऊपर, ये शोल्डर को मैक्सिमम, और आप टॉप लेवल पे, टॉप पोजीशन में जब आप आएंगे थोड़ा 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे, एंड डाउन, 1। कई बार क्या कहते हैं लोग बहुत जल्दी गर्दन को नीचे उचकाते हैं, ये तो ये गलतियाँ ना करें, ये जल्दी जल्दी ना करें, तो इसे आप अपने शोल्डर को इंजर्ड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो आप बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें, और ये जब आप मैक्सिमम ऊपर जाएँ तो वहाँ पर 1 से 2 सेकेंड आप रोकेंगे, लोड लेने देंगे मसल को, 2, ये 3। तो ये मैंने आपको बताया कि आप अपने ट्रेपीजियस मसल्स को कैसे आप ट्रेन कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां हम करते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ लेटरल रेस की तरफ, यानी कि लेटरल हेड को आप कैसे ट्रेन करेंगे। जैसे फ्रंट रेस है उतने ही वेरिएशन आपके लेटरल रेस में भी हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बॉडी को हल्का सा आगे झुकाएंगे, यानी कि अगर ये 90 डिग्री है तो 80 डिग्री बस। एल्बो को थोड़ा बैंड, जैसे मैंने आपको बताया था, जितना आपको एल्बो बैंड करना है उस बैंड को आपको मेंटेन भी करना है, ध्यान रखिएगा, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ये किया, 1, और जल्दी जल्दी नहीं करना है, मसल को लोड लेने दीजिए, 2, बहुत तेज जल्दी नहीं करना है, ये 3, फर्स्ट वेरिएशन। दूसरा है स्ट्रेट बॉडी लेटरल रेस, शोल्डर ब्लेड बैक, बॉडी और डंबल साइड में, देन 1 2, ध्यान हुए रखेंगे, एल्बो बैंड एंड कांस्टेंट, 3 4 5। ये तो दूसरा वेरिएशन। अब है यूनिलैटरल मूवमेंट, यानी कि एक हाथ से, 1 2 3, ये थे एक तरफ कंप्लीट करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, आपको यूनिलैटरल और बाइलैटरल मूवमेंट का कॉम्बिनेशन बना के आप अपना वर्कआउट रूटीन को आपको तैयार करना है। और कोई से भी 5 एक्सरसाइज आप चूज़ करेंगे, उनको वेरिएट भी करेंगे और रोटेट भी करेंगे, ठीक। और इसके अलावा अब आप सुपिनेटली, ये सुपिनेटेड ग्रिप है, इस तरह से 1, डंबल ऐसे ही रहेंगे, 2 3 4 5। तो ये था नेक्स्ट वेरिएशन। इसके अलावा आप इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टैटिक होल्ड लैटरल रेस, आपको क्या करना है, जैसे आपने ये होल्ड किया, 1, फिर एक को होल्ड कर देंगे, 2 3, ये होल्ड रहेगा तब तक, 4। इसके अलावा अगला वेरिएशन, इसमें आपको सिर्फ होल्ड करना है। आप लेटरल होल्ड करेंगे, ये ले गए और होल्ड करेंगे, जितनी देर कर सकते हैं, 1 सेकंड से 5 सेकंड कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है। ये डंबल के वेट पे डिपेंड करता है और आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो अभी तक मैंने आपको ट्रेपेजियस मसल ट्रेन करा दी, फ्रंट डेल्ट ट्रेन करा दिया, यानी कि एंटीरियर डेल्टॉइड और लेटरल हेड। अब मैं आपको बताऊंगा पोस्टीरियर, यानी कि रियर डेल्ट को आप कैसे ट्रेन करेंगे। बेंट ओवर लेटरल रेस, और बेंट ओवर लेटरल रेस को आपको हर ग्रिप में करना है। दोस्तों ग्रिप हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं
दैट इज़ प्रोनेटेड ग्रिप, सॉरी सुपिनेटेड ग्रिप। जब आप इसको रिवर्स कर लेते हैं दैट इज़ प्रोनेटेड ग्रिप, और इसको कहते हैं हुक ग्रिप। और जब थंब आपका नीचे आ जाता है 5 उंगलियां एक साथ, तो इसे हम बोलते हैं ओपन ग्रिप। तो ये 4 तरह की ग्रिप हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा रियर डेल्ट को आप कैसे ट्रेन कर सकते हैं। आप बॉडी को झुकाएंगे इस तरह, ठीक है। आपको इतना झुकाना है कि आपका जो हेड है वो हिप्स के लेवल पे आ जाए, ये देखिए, ठीक है, या उससे थोड़ा ऊपर है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अभी मेरी क्या है वो ग्रिप ये वाली है 1, और ध्यान रखिएगा डंबल को उसमें चिपकाना नहीं है ऐसे। कई बार ये ऐसे हम करते हैं, ये चिपकाते हैं बार बार, ये मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं करना है। डंबल को दूर रखना है शोल्डर की विड्थ के बराबर। ये 1 2 3 4, ये तो था आपका पहला वेरिएशन। अब ये कौन सी ग्रिप है अभी बताया था मैंने आपको, प्रोनेटेड ग्रिप। फिर डंबल ये रहेगा, पोजीशन सेम 1, डंबल को दूर रखना है, मिलाना नहीं है, 3 4 5। अब यह है सुपरनेटेड ग्रिप, ये होती है हुक ग्रिप जो हम पहले कर चुके हैं। अब सुपरनेटेड ग्रिप में डंबल ये रहेगा 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये था आपका रेयर डेल्ट के वेरिएशन, तो इसको आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया सिर्फ 2 डंबल से आप शोल्डर के जितने ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आप कर सकते हैं। कोई भी 5 एक्सरसाइज चूज़ करें और अपने बहुत ही बेहतरीन शोल्डर आप अपनी डेवलप करें। दोस्तों बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपने नए टॉपिक के साथ, इस सीरीज़ की 4th वीडियो लेके, जो होगी मेरी बैक के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो।